या डन। आज आप लोगों को ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी मिलने वाली है और यही स्ट्रेटजी हमारे जिंदगी भर काम आने वाली है, इसलिए आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों, अभी बेसिक में या किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सीधा एक बार दीपक जी को मैसेज कर दे। दीपक जी आपको हेल्प कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया है, इन केस अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप दीपक जी से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ही विल हेल्प यू। जो भी अब तक कुछ भी ऐसा छूट गया है जो नहीं क्लियर हो रहा, तो आप दीपक जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर वो एडमिन है और रेगुलरली जो भी लिंक पोस्ट करते हैं उनका नाम ही दीपक है। नाउ वी हैव लर्न द ट्रेंड। अब हम बात करने वाले स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर मैंने बहुत सामने देने के बाद में ये रियलाइज किया कि ट्रेडिंग में जो ट्रेंड होता है ना, वो अलग, और स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड जो है वो, बट विद द टाइम मुझे समझ में आया कि ट्रेंड तो ट्रेंड ही है। ट्रेंड मतलब क्या है? नदी का बहाव जो है ना, वो तो नदी का बहाव तो सेम ही रहने वाला है ना, मतलब जिधर जाना है उधर ही रहेगा। लेकिन बीच बीच में नहरें निकल सकती हैं, नहरें बन सकती हैं, जो क्या कर सकती हैं कि पानी के बहाव को सर्टेन डायरेक्शन से अपोजिट लेके चली जाए। तो जो ट्रेंड है वो कौन है? वो तो है नदी और उसका बहाव। और स्ट्रक्चर क्या है? वो है रिवर। मैं आपको एक बार चार्ट पे इसको दिखाता हूं, देखो आपको समझ में आएगा। ये गोल्ड है, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अगेंस्ट द यूएस डॉलर ये गोल्ड का चार्ट है दोस्तों। ओके, चलिए। तो आप देखिए ये इसका डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम में आप देख के बताओ कि गोल्ड का ट्रेंड क्या है। जब से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है आप देखो, ये है डेट एंड टाइम आपके सामने है, 16 मई 2014 से की बात करें, उससे पहले ये बुलिश था। कुछ समय के लिए बेरिश थोड़ा हुआ कि ये गया, एक बार इसने हाई बनाया 1800 का एंड देन डाउन आ गया। जेन्युइनली ये एक डाउन ट्रेंड में आया, देन फिर इसने अप चालू किया, तब से डाउन ट्रेंड आया ही नहीं है। आज 3700 की इसकी प्राइस है। तो गोल्ड एक्चुअल में क्या है? गोल्ड तो बुलिश ही है, लेकिन गोल्ड एक्चुअल में क्या है? गोल्ड एक्चुअल में बुलिश ही है, राइट। बट सम टाइम मार्केट हमें दिखाता है कि वो नीचे की तरफ में आ रहा है। और वो ये जो दिखता है, ये जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं, इसको हम लोग कैसे देखें, क्या करें? तो मेरे को एक चीज समझ आई कि ट्रेंड अलग है, उसको अलग तरीके से ट्रीट करना है। और कई बार जो बदलता हुआ दिख रहा है वो स्ट्रक्चर है। तो एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये गोल्ड है, ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड हो गया। अभी ये अप ट्रेंड है गोल्ड में, लेकिन जब ये नीचे आएगा, समझना पूरी बात को, जब ये नीचे आ रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो हमें मान लो कि ये जो टाइम फ्रेम है ये है डे का। इसका टाइम फ्रेम है, ये डे का टाइम फ्रेम है जो हम देख रहे हैं। तो जो हमें ये दिखेगा ना, ये वाला एरिया, ये कैसा दिख सकता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। कि हमें पता नहीं, हमें डे में तो यही दिख रहा है कि अरे मार्केट ऐसा चल रहा है इस तरीके से, लेकिन पॉसिबल है कि यही चीज 15 मिनट के अंदर ऐसी हो।
अब देखो दोनों अलग अलग पिक्चर हो गई, ये क्या है अप ट्रेंड में और ये क्या है डाउन ट्रेंड में, ये दोनों डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने कल ही सीखा है कि इसने चोक बना दिया यहाँ पे, राइट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो यहीं पे इसने अपना चोक बना दिया। अब मैं किसको सच मानूं? सर मैं इसके अनुसार ट्रेड करूं, मैं इसके अनुसार ट्रेड करूं, या क्या करूं? किसको ट्रेंड मानूं, क्या करूं? तो मैंने इसका एक बहुत सिंपल थ्योरी निकाला कि ये हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे जो आपको दिख रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रेंड, बट जो लोअर टाइम फ्रेम पे जब ये रिट्रेस कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे जब ये रिट्रेस कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर। और ये दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, इसमें कोई डाउट मैं जो बता रहा हूं, या मतलब कोई सवाल? देखिए हायर टाइम फ्रेम में क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेंड की बात करें तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, डे टाइम फ्रेम, ठीक है, 4 आवर, 1 आवर, ओके। और स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं, मान लो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। अब ये वाइस वर्सा है, कई बार अलग अलग सिनारियोज बनेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट दिस इज, दिस विल बी कॉल्ड एज अ ट्रेंड एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर। तो ट्रेंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये समझ में आ गया हो तो 1 टाइप कर दें। ट्रेंड का मतलब है जो बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, या जो बड़ी टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमको उसकी रिट्रेसमेंट दिख रही है वो स्ट्रक्चर है। मैं एग्जांपल के साथ इस पे बात करना चाहूंगा, दिखाता हूं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बताता हूं। ये डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम में कहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे लिए, यहाँ पे हुआ, करेक्ट। अब होने को तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है, कई लोगों ने यहाँ पे भी इसको बनाया है, बट मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप उसका जवाब खुद से दोगे ताकि आपको आगे पता रहे। मार्केट दो थ्योरी पे चलता है, क्या बताया था मैंने सबसे पहले, एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट। याद है आप लोगों को कि मार्केट दो तरीके से मूव ऑन करता है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, यस और नो? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, ये गोल्ड का चार्ट है, ये जो दो रेड कैंडल बनी है, क्या ये कोई रिट्रेसमेंट बोली जा सकती है क्या? सोच के जवाब दीजिएगा। रिट्रेसमेंट का मतलब थोड़ा तो गिरे नीचे की तरफ में, एटलीस्ट यहां से अगर ये थोड़ा यहां तक भी आ जाता तो मान लेते रिट्रेसमेंट, लेकिन दो कैंडल बन गई, क्या उसको रिट्रेसमेंट मानना चाहिए? सभी लोगों को समझ के जवाब देना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये बहुत बार आने वाला है और आप लोग इसमें फंसने वाले हैं। तो मैं इसको रिट्रेसमेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि थोड़ा तो मार्केट रिट्रेस करे। अगर वो रिट्रेस नहीं कर रहा थोड़ा भी, तो मैं उसको रिट्रेसमेंट का नाम नहीं दूंगा दोस्तों। ओके, मैं उसको रिट्रेसमेंट का नाम नहीं दूंगा। तो मेरे लिए गोल्ड में यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस जगह पे, और मेरे लिए अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पर है। क्या आप इस बात से सहमत है, यस और नो? अब ये तो डे की बात हो गई, अब मैं इसको 4 आवर में लेके जाता हूं, क्या 4 आवर में कुछ बदला है क्या? तो 4 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया बदल गया बस। 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां आ गया, ऊपर आ गया थोड़ा, जो हमने डे में कंसिडर नहीं किया था उसको 4 आवर में कर सकते, क्योंकि 4 आवर में स्विंग बना हुआ है, यस और नो? तो ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे?
क्या हो रहा है? ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया 4 आवर में, करेक्ट। तो अभी तक मेरे लिए ट्रेंड क्या हो गया दोस्तों? ट्रेंड मेरे लिए क्या हो गया? ट्रेंड में मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है अभी? डे हो गया, 4 आवर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो एक बार 1 घंटे में क्या कहानी है। तो 1 घंटे में भी सेम कहानी बन रही है कि नहीं बन रही, बताओ? क्या 1 घंटे के अंदर भी सेम टू सेम कहानी बन रही है कि नहीं बन रही? कि 1 घंटे में भी जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो यही है। क्या हम इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर माने? क्या ये कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान सकते हैं क्या? इसको बताओ, 1 घंटे में मानना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि स्विंग नहीं है ना कुछ भी, ये तो ऐसे ही है, साइडवेज है, ऊपर ही गया है। तो इसका भी 1 घंटे का ब्रेकअप स्ट्रक्चर कौन सा होगा? यही होगा, राइट और नॉट? तो मेरे ट्रेंड में अब क्या हो गया, यहाँ पे मेरे ट्रेंड के अंदर यहाँ पे 1 आवर भी जुड़ गया। ठीक है जी, ये 1 आवर भी जुड़ गया। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो 30 की जगह में सीधा 15 पे जाऊंगा। मैं 30 टाइम फ्रेम को मैं कुछ मानता नहीं हूं। देखो ये 3 और 30, ये दोनों मैं कुछ नहीं मानता। 3 और 30 मेरी जिंदगी में है ही नहीं, ये मान लो। एक के बाद सीधा 15 मिनट पे आ जाएंगे। अब जब 15 मिनट पे अगर हम आ गए हैं तो हमने क्या देखा कि 15 मिनट में हवाएं बदल चुकी हैं। कैसे? तो 15 मिनट के अंदर इसने यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। 15 मिनट में अब ये बियरिश है दोस्तों, यस और नो? एम आई राइट और नॉट? 15 मिनट में अब ये क्या है? 15 मिनट में अब ये क्या है दोस्तों? ये बियरिश है, यस और नो? तो ये जो 15 मिनट में इसकी हवाएं बदल गई हैं, इसको मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर। क्या हो गया स्ट्रक्चर? 15 मिनट में क्या हो गया स्ट्रक्चर? बियरिश हो गया। क्या आपको ट्रेंड और स्ट्रक्चर के अंदर अंतर समझ में आया? क्या आपको ट्रेंड और स्ट्रक्चर के अंदर अंतर समझ में आया? यस और नो? तो अब मेरी ट्रेड कैसे बनेगी फिर? अब एंट्री कैसे लेनी है? तो मेरे ट्रेड का पहला नियम क्या है? मैं ट्रेंड चेक करूंगा तो मेरा ट्रेंड क्या हो गया? बुलिश। क्या हो गया? बुलिश। स्ट्रक्चर बियरिश। मुझे ट्रेड कैसे लेनी है? जब तक मेरा, अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, ठीक है? बीजेपी पार्टी है अभी पावर में। बीजेपी पार्टी के अलायंस कौन कौन है? टीडीपी, यस और नो, और जेडीयू, और बहुत सारे अदर्स, यही है। बीजेपी एक बिल लेकर आ रही है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, बीजेपी चाहती है इस वाले बिल को लेकर आना, बट अब बीजेपी कौन हो गई यहाँ पे? तो यहाँ पे बीजेपी हो गई दोस्तों 4 आवर एंड अबव। एंड अबव कौन हो गया यहाँ पे हमारे लिए? बीजेपी हो गई। 1 आवर कौन हो गया हमारे लिए यहाँ पे? टीडीपी हो गई। मतलब देखने जाए तो बीजेपी और टीडीपी दोनों सपोर्ट में है बिल के। ये दोनों बोल रही है कि हाँ हाँ ठीक है, हम तो रेडी है साहब, हम तो क्या है यहाँ पे, रेडी हैं, आप तो लाओ बिल। लेकिन जदयू जो है, दीज गाइज आर नॉट रेडी। ओके, दीज गाइज आर नॉट रेडी। ये बोल रहे हैं नहीं नहीं भैया, हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते, और छोटी पार्टियां भी नहीं कर रही। तो जदयू कौन हो गया यहाँ पे? 15 मिनट। और अदर्स में कौन आ गया यहाँ पे? 1 मिनट और 5 मिनट।
आप सिंपल है, आप मुझे जवाब दीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जब तक बीजेपी के पास में जो संसद है वहां पे अगर मेजोरिटी नहीं है, खुद के लोग रेडी नहीं है, तो क्या ये बिल पास करवा सकती है क्या? जवाब दीजिए, क्या ये बिल पास करवा सकती है क्या? नहीं करा सकती, करेक्ट बात है। तो अभी बीजेपी को क्या करना पड़ेगा? अभी बीजेपी को अमित शाह को भेजना पड़ेगा कि भैया मनाओ इनको, जो मर्जी करना है करो, लेकिन इनको मनाओ, ठीक है। जब तक नहीं मानेंगे बीजेपी बिल पास नहीं कर सकती। तो अमित शाह जी हैं जो आए मनाने के लिए, मान लो आगे कुछ ऐसा चलता रहता है, मान लो ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है 15 मिनट के अंदर, मान लेते हैं, ठीक है। अमित शाह जी आए, मीटिंग करके चले गए, जेडीयू ने मना कर दिया, हम नहीं मान रहे भैया। अमित शाह जी अगली बार फिर आए राजनाथ को लेके, राजनाथ ने फिर, राजनाथ और उन सबको भी नीतीश ने मना कर दिया, ना ना, वी आर नॉट रेडी, नहीं पास करने देंगे तुमको ये बिल, हमें नहीं जम रहा। फिर अमित शाह जी फिर आए, फिर से नीतीश ने मना कर दिया कि नहीं भैया, तुम तुम गलत कर रहे हो, ये वाला बिल हमारे जम नहीं रहा। मोदी जी ने स्कीम निकाली कि यार ये आदमी ऐसे तो मानेगा नहीं, चलो एक काम करते हैं, 10 लाख करोड़ का बजट अनाउंस करते हैं, यहाँ का जो भी है अमाउंट, बहुत बड़ा बजट अनाउंस करते हैं, दो चार इसको मंत्रालय दे देते हैं और एक्स्ट्रा, दो चार मंत्रालय देने के बाद में इसको बोलते हैं कि भाई मान जा यार। अब ये मान गया, जैसे मंत्रालय दिए, जैसे इनको थोड़ा सा कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करी, जेडीयू ने बोला चलो यार तुम इतनी बात कर रहे हो तो मैं रेडी हूं। और ये जैसे यहाँ पे चौक बना, क्या बनाया है? चौक। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जब भी स्ट्रक्चर बनेगा हम इसको चौक भी बोल सकते हैं और हम इसको एमएसएस भी बोल सकते हैं। एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही जेडीयू ने बोला कि भैया मैं रेडी हूं, वैसे ही हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल हमने संसद में पेश कर दिया और हमारा बिल पास हो गया। और इस तरीके से हमको लेनी है ट्रेड। किस किस को ये बात समझ में आ गई, किस किस को नहीं आई? अगर मुझे गोल्ड में ट्रेड लेनी है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ट्रेंड देखूंगा, ट्रेंड देख लिया, फिर देखूंगा स्ट्रक्चर कौन से लेवल पे स्ट्रक्चर अलग है। ये 15 मिनट पे स्ट्रक्चर अलग हो रखा था, तो 15 मिनट के ऊपर मैं फोकस करूंगा। और जब 15 मिनट पे ये एमएसएस कर देगा, यानी कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना देगा, तब मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा और ये मेरी ट्रेड होगी। ये एंट्री एग ये आपकी एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी रहने वाली है आपके पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी, नो इंडिकेटर रिक्वायर्ड एंड दिस इज हाईली इफेक्टिव। समझ में आ गया? हमें जब भी ट्रेड लेनी है तो ट्रेड लेने के दौरान पे क्या होना चाहिए? ट्रेंड और स्ट्रक्चर दोनों साथ होने चाहिए, ओके। जब तक ट्रेंड और स्ट्रक्चर टुगेदर नहीं है तब तक नो ट्रेड। जैसे ट्रेंड और स्ट्रक्चर रेडी है, गो फॉर ट्रेड। अब यहां पे क्या क्या हो सकता था? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि 15 मिनट का जो ट्रेंड है ना, वो भी बुलिश हो सकता था कि नहीं हो सकता? मान लेते हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन 1 मिनट 5 मिनट पे भी बियरिश है, तो हम 1 मिनट 5 मिनट में भी सेम काम कर सकते हैं दोस्तों। 1 मिनट 5 मिनट के अंदर भी हम सेम काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें जब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होगी, हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं? इंट्राडे का मतलब होता है वो ट्रेडिंग जो दिन के दिन में ही हो। तो आप 15 मिनट और 1 आवर को
एज अ ट्रेंड ट्रीट करो, जब दोनों दोस्त बने हुए हो तब, और 1 मिनट और 5 मिनट को आप एज अ स्ट्रक्चर ट्राई करो। मतलब मैं अगर ट्रेड करना चाहता हूं, अब मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे अभी नहीं देख रहा, मैं नया नया हूं, मेरे को बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम करूंगा कि 1 घंटे का ट्रेंड क्या है। मान लो वो है बुलिश। 15 मिनट का ट्रेंड क्या है, मान लो वो भी है बुलिश। तो मैं एंट्री किस टाइम फ्रेम पे देखूंगा, 5 मिनट और 1 मिनट पे। अगर 15 मिनट में बुलिश है, सॉरी बियरिश है, तो मैं फिर क्या करूंगा, पहले इस बियरिश को बुलिश होने दूंगा। जब ये बुलिश हो जाएगा, तब दोनों फ्रेंड बन जाएंगे, फिर वापस मैं 1 मिनट और 5 मिनट पे जाऊंगा और अपने ट्रेड ढूंढूंगा। दैट वे यू हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग गाइस। किस किस को ये बात समझ में आ रही है, किस किस को ये बात समझ में नहीं आ रही। बहुत सिंपल तरीका है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए ये है आपका 1 घंटे का और 15 मिनट का ट्रेंड, ठीक है जी। ये आपका 1 घंटे का और 15 मिनट का ट्रेंड है, ये ठीक है। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब जिसपे हम एनालिसिस कर रहे हैं। और जब ये रिट्रेस करने के लिए ऐसे नीचे आया, तो हमने चार्ट खोल के रखा है, कौन सा वाला, हमने चार्ट खोल के रखा है यहां पे, हमने चार्ट खोल के रखा है 1 मिनट का या 5 मिनट का। मान लो कि ये 1 मिनट का चार्ट है और ये चौक बना के नीचे आया हुआ है। तो ये जब तक वापस से एमएसएस या चौक नहीं कर देता, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये है 15 मिनट और 1 घंटे का ट्रेंड। हमने ट्रेंड किसको ले लिया, 15 मिनट और 1 आवर को हमने क्या मान लिया है, ट्रेंड मान लिया है। और इसको हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर नाम दे दिया, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ओके, तो जब तक हमारा 1 मिनट का या 5 मिनट का वापस से एमएसएस नहीं हो जाता, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारा एंट्री का सबसे पहला नियम हो गया है। और इस नियम में सारी चीजें क्लियर है, कुछ नहीं करना। सुंदर जी बड़े क्लियरिटी समझाया। हमें एनालिसिस किस पे करना है, ये हमारा एनालिसिस हो गया। एनालिसिस का मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है। 15 मिनट से नीचे कभी आना ही नहीं है, मान लो 15 मिनट पे ट्रेंड देखना है और एंट्री किस पे करनी है, 1 मिनट और 5 मिनट पे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं फिर से। ये बीजेपी है, बीजेपी क्या चाहती है, पीओके पे स्ट्राइक करना चाहती है, ये बीजेपी चाहती है। बीजेपी कौन हो गई साहब, 1 आवर। बीजेपी कौन हो गई, 1 आवर। टीडीपी, टीडीपी क्या बोल रही है साहब, ले लो कर लो स्ट्राइक। पीडीपी कौन हो गई, 15 मिनट। जेडयू ये है 5 मिनट, ये भी बोल रही है कर लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर्स जो छोटी पार्टियां अलायंस हैं, अभी वो कन्विंस्ड नहीं है राइट नाउ। ठीक है, अदर्स जो है यानी कि 1 मिनट वाली कन्विंस नहीं है। तो जब ये तीनों कन्विंस है, तो फिर अमित शाह ने क्या किया, इनको कन्विंस किया, और जैसे ये कन्विंस्ड हो गए, पीओके पे स्ट्राइक हो गई। सम टाइम ऐसा होगा कि जदयू जो है वो मना कर रही है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूं, ये भी अगेंस्ट है। तो पहले किसको मनाना पड़ेगा, पहले जेडीयू को मनाना पड़ेगा। और सम टाइम क्या होगा कि टीडीपी भी मना कर रखी होगी किसी काम के लिए कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो पहले किसको मनाना पड़ेगा, पहले टीडीपी को मनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जब 1 आवर और 15 मिनट सेम हो जाएंगे, तब उसको लेंगे ट्रेंड के रूप में, और उसके बाद देखेंगे कि क्या 5 मिनट साथ में है। अगर 5 मिनट भी बुलिश है, 15 मिनट भी बुलिश है, मतलब सेम ही चल रहा है, मतलब ये समझ लो
कि ये सेम स्ट्रक्चर 15 मिनट का, ये सेम स्ट्रक्चर 1 मिनट 1 घंटे का, और ये सेम स्ट्रक्चर 5 मिनट का, तो एंट्री 1 मिनट पे लेनी है। मान लो कि ये 15 मिनट और 1 घंटे में ये चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये 5 मिनट का है, तो एंट्री 5 मिनट पे लेनी है। यही सेम स्ट्रक्चर अगर आपका मान लो 1 घंटे पे चल रहा है और ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, जो कि होता नहीं है जनरली, कभी कभार होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर हमें एंट्री 15 मिनट पे लेनी है। कुल मिला के बात क्या है कि हमारे को सबसे पहले बाकी पार्टियों को साथ में करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर पे अटैक कर पाएंगे। ट्रेड लेने का ये बिल्कुल सिंपल नियम है। इज इट क्लियर नाउ? व्हाट नीड टू डू, व्हाट यू गाइस नीड टू डू? सबसे पहला काम, कोई भी पेयर उठा लो, जैसे मान लो कि मैंने बैंक निफ्टी उठा लिया, अगर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूं तो बैंक निफ्टी में गया, 15 मिनट का ट्रेंड देखा, क्या है 15 मिनट का ट्रेंड, तो देख रहा हूं मैं यहाँ पे 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो क्या है, बियरिश है। हालांकि 15 मिनट का ट्रेंड बियरिश नहीं है, हुआ है बट बहुत दूर जाके हुआ है, यहाँ जाके हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में अभी भी आज ही हुआ है देखे जाए तो ठीक है, यहाँ जाके ये बियरिश हुआ है, और ठीक है बट चलेगा, नो इशू। अब यहाँ पे ये बेरिश हो गया, ठीक है, ये बेरिश हो गया। अब मेरे को ट्रेड क्या करना है, मुझे बेरिश ट्रेड करनी है, तो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर हो गया, 15 मिनट का स्ट्रक्चर हो गया ये। अब मैं जाऊंगा सीधा 5 मिनट, 5 मिनट क्या है, 5 मिनट ऑलरेडी क्या है, वो भी लगभग लगभग ब्रेक ऑफ, वो भी क्या है, यहाँ पे जाके वो हो चुका है, वो बियरिश ही है। ठीक है, तो 15 मिनट भी बियरिश, 5 मिनट भी बियरिश, 1 मिनट में क्या कहानी है, अभी 1 मिनट भी बियरिश है। तो मतलब मेरा सिंपल सीन है कि अभी इस समय निफ्टी में सब कुछ बियरिश है, तो क्या होगा, मैं सबसे पहले 1 मिनट का वेट करूंगा कि बियरिश से पहले बुलिश हो जाए। 1 मिनट या तो बुलिश हो जाए, और अगर नहीं भी हो रहा तो मेरी ये 1 मिनट की ट्रेड यहां से बन जाएगी, खत्म बात। क्योंकि 1 मिनट में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पे परफॉर्म करेगा, इस जगह पे। 1 मिनट का चौक कहां पे परफॉर्म होगा, यहाँ पे परफॉर्म होगा, इससे नीचे नीचे सेल है, तो मार्केट यहां से लेके यहाँ के बीच में कहीं भी मुझे एंट्री दे दे, क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे लिए ट्रेड बन जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये बुलिश हो जाता, तब भी कोई, अब जैसे मान लो कल ऐसा हो जाता है एग्जांपल के तौर पे कि ये एंट्री तो ठीक है मेरी, मान लो मैंने ली और मेरा ऐसे लिट हो गया, और कल क्या हुआ, कल सपोज कर रहे हैं हम लोग है ना, कि कल मैंने ये देखा, अब ये ऐसा हो गया है, तो 1 मिनट में क्या हो गया है, 1 मिनट में ये यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और ये चौक बना हुआ है, यहाँ पे चौक बन गया कि नहीं बन गया, अब बाजी पलट गई ना, बाजी पलटी कि नहीं पलटी, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 मिनट में वापस से मैं वेट करूंगा कि ये वापस से अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करे। मान लो यहां चेंज किया इसने जाके, बात खत्म, मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करूंगा निफ्टी की, मेरा ये एसएल होगा और मेरा ये टीपी होगा, खत्म बात। अगर मान लो कल मार्केट ऐसा कर देता तो मेरी एक ट्रेड तो यही बन गई यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि तोड़ेगा तो बदल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं तो मैं यहीं से ले लूंगा, लेकिन अगर ये एसएल में खा लिया, मान लो कि मेरी ये ट्रेड गलत हो गई, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे पास एक सिंपल सा रास्ता है, और वो रास्ता क्या है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं 1 मिनट में फिर से एमएसएस होने का वेट करूंगा। कितने लोगों को आसान भाषा में ये बात समझ में आ गई, किस किस को समझ में आ गई कि ट्रेड कैसे लेनी है? भाइयों ट्रेड ढूंढना शुरू करना है बात से आप लोगों को, आपका काम है अभी ये, 15 मिनट या 1 घंटे पे ट्रेंड देखो, और 1 मिनट 5 मिनट पे एंट्री उठाओ, दिस इज योर वर्क। अब आपका काम क्या है, चार्ट ढूंढो, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, कोई भी चार्ट उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, यूरो यूएसडी हो गया मान लो, ठीक है, गए, जाने के बाद देखा क्या ट्रेंड चल रहा है भाई यूरो यूएसडी में, तो देख रहे हैं यूरो यूएसडी में भैया अभी ट्रेंड हो गया है बियरिश, करेक्ट है,
कि नहीं है? पीछे की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी पूरी ट्रेंड देखने के लिए। ये यहाँ पे बियरिश हुआ इस जगह पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बुलिश हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 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 यहाँ पे ये बेरिश हो गया, इस जगह पे चौक बना दिया, यानी कि 15 मिनट में ये यहाँ चौक बना दिया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो ये फिर से चौक बना दिया, यहाँ पे इसने चौक बना दिया तो बना दिया, फिर से चौक बना दिया, यानी फिर से बेरिश हो गया। अगर ये बेरिश हो गया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, फिर यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये वाला, तो फिर यहाँ पे अपने के यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ट्रेंड इतना पीछे से देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर और यहाँ पे ब्रेकअप। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ढूंढते ढूंढते कि यूरो यूएसडी में ट्रेंड क्या है। यूरो यूएसडी में ट्रेंड है दोस्तों इस समय बियरिश। अब मेरे को ट्रेड कैसे करनी है, ये मेरा कल का नियम होएगा। मान लो कल मेरे को क्या करना है, 1 मिनट पे चला जाना है, पहले 5 मिनट में देख लू 5 मिनट में क्या कहानी है। 5 मिनट के अंदर ये यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है, ठीक है। अब मेरे को ट्रेड लेनी है, मेरे पास में इतनी बड़ी रेंज है, मेरे पास ट्रेड लेने की रेंज क्या है, यहां से लेके यहां तक, ये मेरी ट्रेड लेने की सेल की रेंज है। अब मैं 1 मिनट पे इसका कार्यक्रम देखना चाहता हूं कि उसमें क्या चल रहा है। तो मैं जब 1 मिनट में गया तो 1 मिनट में मुझे यहाँ पे क्या नजर आया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो गया इसका अलायंस टूट गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। बस अब मेरा गेम बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है बताओ मुझे। कल पूरे दिन ये वेट करना है कि ये 1 मिनट में कब अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। जैसे ही करेगा मैं ट्रेड ले लूंगा, बात खत्म। किस किस को समझ में आ गई बात? 15 मिनट में सेल था, 1 मिनट में बाय हो चुका है, अब 1 मिनट में वापस से सेल होने का वेट करूंगा मैं। ये मेरा एसएल हो गया, 1 मिनट का जो स्विंग बनाया वो, और टेक प्रॉफिट मेरा इतना लंबा रख सकता हूँ, या 1:2 तक का तो कम से कम मैं रख ही सकता हूँ। दिवांशु जी धीरे धीरे हम टीपीएसएल सब सीखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये 1 मिनट का अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हुआ तो ये आपका है। फिलहाल के लिए आप 1:1 शुरुआत में 1:1 का टीपी रखना शुरू कर सकते हैं, या मिनिमम 1:2 का भी टीपी रखना शुरू कर सकते हैं। ये ट्रेड आपको रियल अकाउंट्स पे नहीं लेनी, ये आपको सिर्फ चार्ट पे अभी बनानी है। अभी हम इसमें धीरे धीरे ग्रो करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एम आई क्लियर गाइस? एम आई क्लियर? तो आपका काम क्या है, जाके आपको अब चार्ट पे ये फोटो भेजने है मेरे को। इसका फोटो ले लिया, सबसे पहले तो क्या किया, इसका फोटो ले लिया, ये ऐसे फोटो ले लिया, फोटो लेके आप ग्रुप में गए, ग्रुप में जाके आपने इसको पोस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं आपको सब बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। पोस्ट कर दिया, पोस्ट करते वक्त में यहाँ पे आपने रीजन फॉर द ट्रेड लिखना है। क्या लिखना है? रीजन फॉर द ट्रेड। तो रीजंस क्या क्या हो गए, रीजंस फॉर ट्रेड क्या क्या हो गए आपके रीजंस फॉर द ट्रेड? ट्रेंड 15 मिनट बियरिश, स्ट्रक्चर 1 मिनट एमएसएस, ठीक है। और फिर पेयर, ये भी लिखना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, या तो इंस्ट्रूमेंट लिख दो या कुछ भी लिख दो, इंस्ट्रूमेंट यूरो यूएसडी, या जो भी इसमें भी आप कर रहे हो। ऐसे पूरा रीजन के साथ ये चार्ट डालना है, ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या है, अब ये डाल दिया आपने फोटो, इसके बाद आपका अगला काम क्या है, ये डालना।
या तो ये होगा, तो आपने फोटो लेके डाल दिया टीपी हिट, ये अगला फोटो आना चाहिए आपका, ये आपका अगला फोटो आना चाहिए ऐसा, ये। और अगर ये टीपी हिट नहीं होगा तो क्या होगा अगला, मान लो कि ये नहीं हुई बात, ये नहीं बनी अपनी बात, तो अपन ये फोटो पे डालेंगे एसएल हिट। इसका फोटो लिया, डाउनलोड किया, व्हाट्सएप पे गए, ये दोनों में से एक फोटो तो बनेगी, या तो वो बनेगी या ये बनेगी, तो यहाँ पे डाल दिया अपन ने एसएल हिट। तो आपको इस प्रकार से अब ट्रेड्स ढूंढनी है डेली बेसिस के ऊपर, ये आपका काम है, अदरवाइज आपकी गलतियों को मैं सुधारना नहीं चाहूंगा। मैम अभी आप नई नई सीखना शुरू की है ना, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, थोड़ा चार्ट पे जब मेहनत करेंगे, टाइम देंगे तो इजी लगने लग जाएगा। देखिए सब्स्टिट्यूट नहीं समझा, देखो मेरा काम है समझाना, तो मैं इतना इजी भाषा में समझा रहा हूँ, मतलब समझा तो मैं अच्छा ही रहा हूँ। अब नहीं, अब अगले दिन आपको डाउट आ रहा है, इसका मतलब अभी आपकी एक्सपीरियंस थोड़ी मार्केट को लेके कम है, तो इसका मतलब आपको ज्यादा समय प्रैक्टिस में देने की जरूरत है। जब आप ज्यादा समय प्रैक्टिस में देना शुरू करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट सर, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। सो गाइस, मुझे कल से ही, इनफैक्ट आज से ही आपकी ट्रेड दिखनी चाहिए। ग्रुप में कम से कम आप दिन की एक या दो ट्रेड जरूर निकालें। अब एक या दो ट्रेड जब आप निकालने लगेंगे तो आपका धीरे 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 सिस्टम, देखो अभी कोर्स चलेगा कम से कम मान लो 30 दिन और अगर हम दिन की दो ट्रेड भी निकाल रहे हैं तो आपको पता है आपने 60 ट्रेड निकाल ली होगी, कितनी, 60 ट्रेड्स। आपके पास में खुद का कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने 60 ट्रेड्स लिए, क्या मेरा, क्या रहा मेरा प्रॉफिट लॉस की कहानी। यू विल बी द कॉन्फिडेंट ट्रेडर आफ्टर 30 डेज, अगर आप मेहनत करते हो। तो नहीं करते तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब जो मैंने सिखाया है ना, इसमें इंप्रूवमेंट होगा, बस आगे इसमें बेहतरी होती चली जाएगी। मतलब जो सिखा दिया एक्चुअल में जबरदस्त चीज तो यही है, लेकिन इसको और बेहतर कैसे बनाना है, इंप्रूवमेंट होगा। जैसे आप जिम में गए, जिम में आपको एक्सरसाइज सिखा दी, एक्सरसाइज में क्या है कि मंडे को आपको लेना है फॉर एग्जांपल चेस्ट, ट्यूसडे को आपको लेना है बैक, वेनेसडे को आपको लेना है बाइसेप। ठीक है, ये आपको सिखा दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि यार जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो हल्का 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 आपको वहां पे हेल्प मिलने लगेगी, किस प्रकार से कि ट्राई शेप में 4 एक्सरसाइज और हैं, ये कर लो, ये कर लो, इस तरीके से आपको हेल्प मिलने लग जाएगी। सो नाउ यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहां से इंप्रूवमेंट होगा धीरे धीरे। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आप सभी लोग ट्रेड्स निकालना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ। तो अब हमारा काम है इस पे मेहनत करना, इस पे काम करना। ओके